नमस्कार, आपका स्वागत है जानो और मानो में। मैं अंजू व्याला, इंटरजाना वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दिवाली के पहले जब हम साफ़ सफाई कर रहे हैं अपने घर की या ऑफिस की, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन चीज़ों को अपने घर से जल्द दूर कर दें, ताकि दिवाली पे हमारे घर में, ऑफिस में, सब जगह बहुत सारी सुख समृद्धि आए और बहुत बरकत रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपके घर में, ऑफिस में या शॉप में कोई भी वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है जो बंद पड़ी है काफ़ी दिन से या यूज़ में नहीं है, बैटरी डाउन हो गई है, अगर आप उनको रिपेयर कराना चाहते हैं तो रिपेयर कराइए, या आप डिस्कार्ड करना चाहिए तो इमीडिएटली उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। बिकॉज़ ये बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर होल्ड करती हैं और आपको पता ही है समय कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम समय की कदर करेंगे तभी तो समय हमारी कदर करेगा। सेकेंडली, आपको देखना है आपके घर में, ऑफिस में सारा फर्नीचर अप टू मार्क हो, कोई भी ब्रोकन फर्नीचर नहीं हो। अगर वो रिपेयर हो सकता है तो आप उसको रिपेयर कराइए। अगर वो रिपेयरेबल नहीं है और तब भी आप उसको चलाते जा रहे हैं, कॉर्नर में वो पड़ा हुआ है, तो आपको पता नहीं वो कितना नेगेटिविटी आपके घर में, ऑफिस में वो फैला रहा है। तो आप उसको डिस्कार्ड करिए या रिपेयर कराइए और घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आइए। थर्डली, आपको देखना है कि घर में कोई ब्रोकन मिरर्स तो नहीं है, बिकॉज़ मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं। आपको पता है मिरर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये ब्रोकन मिरर्स राहु का कारक होते हैं। तो अगर कोई भी ब्रोकन मिरर है तो आप उसको घर से डिस्कार्ड कर दीजिए। फोर्थली, हमें ध्यान देना है जब हम घर के किचन की या ऑफिस के पेंट्री की क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमें देखना है कि वहाँ के जो भी बर्तन हैं वो अप टू मार्क हो, कहीं से क्रैक नहीं हो, कहीं से वोन आउट नहीं हो। अगर ऐसे बर्तन हैं तो प्लीज़ उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, उनको दिल से ना लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत मनपसंद क्रॉकरी होती है, कहीं से थोड़ी सी क्रैक हो जाती है तो हम उनसे चलाते रहते हैं। नहीं, ऐसा ना करिए, इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है हमारी लाइफ पे। ये सब बर्तन जो भी होते हैं वो शनि और राहु के कारक होते हैं, तो हमें हमेशा उनको साफ़ सुथरा और अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। किचन की साफ़ सफाई तो हो गई। अब हमारा बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, वो है पॉजिटिविटी का जोन, जहाँ से हमें बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हमारे पूरे घर में फैलती है। वो है हमारे घर का मंदिर। मंदिर में हम चेक करें कि कोई भी जो भी मूर्ति है कहीं से वो क्रैक तो नहीं हो गई है, या उनका कलर तो डिसकलर नहीं हो गया है, ख़राब नहीं हो गया है। कभी कभी हम मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे नारियल, पूजा का सामान सब इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने साल भर रखा, उनका पूरा रिस्पेक्ट से आप उनको अगर चाहते हैं रखिए, एकदम साफ़ सुथरा रखिए। अगर नहीं है व्यवस्था कि आप उसको अच्छे से रख सकते हैं तो आप उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूजा पाठ करके, धूप दीप दिखा के उनको आप बदला भी सकते हैं, ताकि आप अपने मंदिर को वेल मेंटेन रख पाएँ। नेक्स्ट, हमें ध्यान देना है कि हमारे घर में कोई भी नॉन वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ही ना पड़ा हो, या वो ख़राब ना हो। रिपेयरेबल है तो रिपेयर करा लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम काफ़ी चीज़ें नई लेके आते हैं, नया मोबाइल लेके आते हैं, और जो पुराना होता है सोचते हैं हाँ वो अभी ख़राब नहीं हुआ है, हम उसको चला देते हैं, ना हम उसे चार्ज करते हैं, ना उसका कंडीशन देखते हैं कैसे है। रोज़ रोज़ आधुनिकता बढ़ती जा रही है, नए नए चीज़ आ रही है, हम लोग बाय करते हैं, मगर पुरानी चीज़ को हम लॉफ्ट में पड़े रहने देते हैं। ऐसा ना करिए, आप उसको डोनेट कर दीजिए अगर आपकी यूज़ का नहीं है। अगर आपको लगता है वो आपकी यूज़ का है तो उसको रिपेयर कराइए, उसको क्लीन करिए और अच्छे से रखिए। आइए अब हमारे घर का शू रैक भी चेक कर लेते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अपने शूज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, नए शूज़ आते हैं वो पहन लेते हैं, या अपनी सुविधा अनुसार हम अपने शूज़ चप्पल चेंज करते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत गंदी कंडीशन में रहते हैं, वो अनटाइडी रहते हैं, कहीं से फटे हुए रहते हैं, तो भी वो शू रैक के कोई कॉर्नर में पड़े रहते हैं। नहीं, ऐसा ना करिए, बिकॉज़ वो इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर होल्ड करते हैं और अपने घर को इतनी नेगेटिव वाइब्स देते हैं। अगर वो यूज़ में नहीं है, रिपेयर कर सकते हैं, आप रिपेयर करिए। काफ़ी टाइम से जो शूज़ नहीं पहने हैं तो शायद आप कभी भी ना पहने, तो उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, ताकि जितने भी शूज़ हैं उसको सिस्टमेटिकली आप अपने शू रैक में मेंटेन कर सकें। आइए अब हम चेक कर लेते हैं अपने घर का लिविंग रूम, जहाँ पे हम घर के सदस्य मैक्सिमम टाइम साथ में व्यतीत करते हैं।
कोई गेस्ट आता है तो हमारा लिविंग रूम बहुत वेलकमिंग होना चाहिए। तो इस दिवाली हमको हमारा लिविंग रूम बहुत अप टू मार्क रखना है, बहुत अच्छे से डेकोरेट रखना है। मगर आप देखिए इस लिविंग रूम में कुछ ऐसी हिडन चीज़ें रहती हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं और वो बहुत नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में फैलाती हैं। सबसे पहली चीज़ हमें चेक करना है, कोई भी फ़ोटो फ्रेम या डेकोरेटिव आइटम टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ नए शो पीस लेके आइए, नए फ़ोटो फ्रेम्स में अपनी फ़ोटोज़ लगाइए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अप टू मार्क रहे, डस्ट फ्री रहें। सेकेंडली हमारे जो कार्पेट्स हैं, रग्स हैं, डोर मैट्स हैं, वो एक अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए। बहुत मिनिमल खर्चा होता है जो हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं। मेरे हिसाब से साल भर हमने यूज़ करे हैं डोर मैट्स, रग्स जो छोटे छोटे हैं, काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं। तो आप अगर उनको चेंज कर सकते हैं, इस दिवाली नए ला सकते हैं तो कोशिश करिए। अगर बजट फ्रेंडली है तो आप प्लीज़ उनको नया बाय करिए, नहीं तो उनको वॉश करिए, अच्छे से उनको धूप दिखाइए ताकि जो भी जर्म्स और नेगेटिविटी है वो सब बाहर जाएं और वो दिवाली में एकदम प्रेजेंटेबल रहें। घर की बेडरूम की बात करें तो वार्डरोब सबसे मेन है साफ़ सफाई के लिए। हमें रोज़ में ही हमारी वार्डरोब्स क्लीन रखना चाहिए, मगर दिवाली की सफाई में थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें उन्हें चेक करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कोई कपड़े फटे हुए तो नहीं है, कहीं से वो ना उठाए, तो अगर रिपेयर हो सकते हैं तो उनको रिपेयर करा लीजिए। काफ़ी टाइम से बहुत कपड़े होते हैं जो हमने पहने नहीं होते, मगर हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं या बोल सकते हैं हमारी यादें जुड़ी रहती हैं, तो हम उनको हमेशा सजो के रखे रहते हैं। प्लीज़ उनको आप डोनेट कर दीजिए, किसी और के जीवन में भी खुशी लेके आइए और अपने वार्डरोब को सिस्टमैटिक रखिए ताकि आपके लिए भी वो इजी रहे, प्रेजेंटेबल रहे और कोई भी नेगेटिविटी को वो होल्ड ना करे। हमारे घर की बेडशीट्स, कुशन कवर्स एंड पिलो कवर्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोशिश करिए, अगर आप बाय कर सकते हैं, आपके बजट में है, तो नए सेट ऑफ कुशन्स लेके आइए। वो इंस्टेंटली आपके डेकोर को, आपके घर के वाइब्स को वो इंस्टेंटली किक करता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ट्राई करिए एक नए सेट ऑफ कुशन कवर्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स लेके आए जो आपके घर की ब्यूटी को तो एनहेंस करेगा, साथ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है, पुराने चादर हैं, आप उनको नीट एंड टाइडी करिए। अगर वो डिस्कार्ड करने जैसे हैं, डिस्कलर हो गया है या कहीं से फट गए हैं, तो प्लीज़ उनको यूज़ में ना लाइए, बिकॉज़ वो आपके शुक्र को ख़राब करता है, आपकी सुख समृद्धि में वो हानि लेके आता है। तो प्लीज़ उनको यूज़ ना करिए। लास्टली हमारे घर का मेन डोर, जहाँ से महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करने वाली है, तो ट्राई करिए कि वो बेस्ट हो। बहुत सुंदर से अच्छे से डेकोरेट करिए, सुंदर सुंदर तोरण लगाइए, बहुत अच्छे कलर की रंगोली बनाइए जिससे वो बहुत वेलकमिंग लगे। और देखिए कि कहीं पे उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, बिकॉज़ वो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे अनटाइडी हों, क्रैक्स हों या उसमें से कोई आवाज़ आ रही हो। आप उसको प्रॉपर ऑयलिंग करिए, उनको रिपेयर कराइए। अगर आप पेंट करा रहे हैं तो उनको बेस्ट टू बेस्ट, अगर वुडन है तो वार्निश कराइए, पॉलिश कराइए और सबसे अच्छे उनको रूप में लेके आइए ताकि लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर हमारे घर के तरफ आगे बढ़े और हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके दिवाली की साफ़ सफाई के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं माता रानी से, लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करूँगी कि हम सबकी लाइफ में वो बहुत सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि और शांति लेके आएँ। हैप्पी दिवाली।